एक हमारे हीरो हैं जो अपने आप को स्टार कहते हैं और उन्होंने वो बात निकाली, कह रहे वो तो डायरेक्टर के लड़का मतलब, और वो जुटो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है, कई बार तो ये भी बोलते हैं, मैं भी सुना लोगों को कि ना ना हमारा हीरोइन की जरूरत नहीं है, आप हीरोइन बन जाइए तो साड़ी पहन के। यही वजह है कि जहाँ सिनेमा से आज जातिवाद कर करके लोगों ने इस सिनेमा को आज इतना नष्ट कर दिया। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। चिंटू पांडे की आप बात कर रहे हैं जो खुद साड़ी पहन के नाच चुके हैं। उस चिंटू पांडे की बात कर रहे हैं जिसको फर्स्ट टाइम किसी यादव समाज ने ही मौका दिया था। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनको मौका दिया था दीवाना फिल्म में, जिससे वो मार्केट में आए थे और हिट हुए थे। चिंटू पांडे का कहना है उनका कि अगर खेसारी लाल यादव भोजपुरी में विवाद नहीं करे तो मार्केट से फेंका जाएंगे 2 मिनट में। देखिए, अगर खेसारी लाल यादव अगर विवाद ना करे मार्केट से फेंका जाएंगे 2 मिनट में, तो चिंटू पांडे अगर उस पिता के बेटा नहीं होते जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके बेटा नहीं होते तो आज चिंटू पांडे का कोई औकात नहीं होता। वो कहीं ना कहीं किसी फिल्म के सेट पे या खेसारी लाल के सेट पे या पवन सिंह के सेट पे चाहे दिनेश लाल यादव के सेट पे पानी पिलाते नजर आते, स्पोर्ट बॉय का काम करते नजर आते, मेकअप मैन का काम करते नजर आते, यही सब करते नजर आते, कुर्सी उठाते हुए नजर आते, लाइट। और उस चिंटू पांडे की आप बात करें, वो भी खेसारी लाल के लेके जो खुद अपने बाप के बदौलत बना है, नेपोटिज्म स्टार। हाँ, बाप के बदौलत बना है। अरे अपना क्या है उसके अंदर? प्रदीप पांडे चिंटू के पास अपना क्या है हमें जानना। एक्टिंग है, एक्टिंग अच्छा नहीं करते हैं। उससे अच्छा एक्टिंग था हमारे पीछे जो कैमरा के पीछे बैठा है भैया करता है। हाँ। ये रूम में दोनों बाप बेटा बैठ के पूरा खुश होते होंगे, बेटा जो प्लान की वो सक्सेस कर गया यार। कि मानना पड़ेगा, कोई ब्रांड है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो यादवे समाज का कोई हो सकता है। पहले भी दबदबा था दिनेश लाल यादव का, और अभी भी दबदबा है, तो वो भी किसी के नाम के आगे लगा हुआ है तो यादवे है, खेसारी लाल यादव। भोजपुरी का विवाद, ऐसा लग रहा है कि विवाद एक ऐसा भोजपुरी का फल हो गया है जो हर कोई इसे खाना चाह रहा है, हर कोई इसे चखना चाह रहा है। अब पवन खेसारी के बाद फिर से एक बार प्रदीप पांडे, चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच में विवाद हो गया है। चिंटू खेसारी लाल के ऊपर बयान देते नजर आ रहे हैं कि साड़ी पहन के नाचते हैं, अगर विवाद नहीं करे तो इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे। इसी मुद्दे पे बेबाकी से बोलने के लिए हमारे साथ बीरू किशन बंसी है। विवाद में तो बहुत बोलते हैं, पहले गाना सुनाइए, बड़ा दिन गाना सुनला हो गया है वो। मतलब हम विवादों में घसीट पहले गाना सुनाइए। करने आते हैं तो गाना से मतलब क्या बात अरे है? क्या करते हैं, घर में इतना बढ़िया गाते हैं। अच्छा सुनाइए वो गाना। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको प्रणाम है, प्यार है ढेर सारा। और गाना क्या, एक गाना लालू जी पे है जो कल हम लोग शूट करने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है। बहुत अच्छा गाना है क्योंकि वो 90 की दशक की कहानी है, उसमें दर्शाया गया है। गाना का लाइन है, अरे कि बाप दादा के रहे कबन होई जातिया, कि छुआछूत करत रहे बड़ा का हो जातिया, कि पिछड़ा दलित के लाडाई लड़े वाला सौ भाग्य से मिलल, पिछड़ा दलित के लाडाई लड़े वाला सौ भाग्य से मिलल, बिहार के लालू जैसन नेता बड़ी भाग्य से मिलल। चलिए, नेताजी तो मिल गए, नेताजी के बेटों मिल गए बिहार के। अब विवाद पे आइए, भोजपुरी इंडस्ट्री पे आइए। शांत नहीं होने दीजिएगा भोजपुरी में विवाद। हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं महाराज, हम लोग को आप यहाँ रोशन रोही से विवाद कर रहे हैं तो वहाँ खेसाई चिंटू पांडे में विवाद हो रहा है। बीरू किशन वंशी कभी किसी से विवाद नहीं करते हैं, बस समझाते हैं कि सुधर जाओ, तो सुधारने में टाइम नहीं लगेगा बस। चिंटू पांडे पे क्या कहिएगा? चिंटू पांडे, उस चिंटू पांडे की आप बात कर रहे हैं जो खुद साड़ी पहन के नाच चुके हैं। उस चिंटू पांडे की बात कर रहे हैं जिसको फर्स्ट टाइम किसी यादव समाज ने ही मौका दिया था। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनको मौका दिया था दीवाना फिल्म में, जिससे वो मार्केट में आए थे और हिट हुए थे। उनका किस्मत आजमाया गया था, उनके पिताजी आजमाए थे। और उस चिंटू पांडे की आप बात करें, वो भी खेसारी लाल के लेके जो खुद अपने बाप के बदौलत बना है, नेपोटिज्म स्टार। हाँ, बाप के बदौलत बना है। अरे अपना क्या है उसके अंदर? प्रदीप पांडे चिंटू के पास अपना क्या है हमें जानना। एक्टिंग है, एक्टिंग अच्छा नहीं करते हैं। उससे अच्छा एक्टिंग था हमारे पीछे जो कैमरा के पीछे बैठा है भैया करता है। बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। कभी चिंटुआ के सामने में बैठाइए और बोलिए इसको सामने में बैठ के, उसका
पानी छोड़ा देगा, हालत खराब हो जाएगा। उसका कहना है, चिंटू पांडे का कहना है उनका कि अगर खेसारी लाल यादव भोजपुरी में विवाद नहीं करे तो मार्केट से फेंका जाएंगे 2 मिनट में। देखिए, अगर खेसारी लाल यादव अगर विवाद न करे मार्केट से फेंका जाएंगे 2 मिनट में, तो चिंटू पांडे अगर उस पिता के बेटा नहीं होते जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके बेटा नहीं होते तो आज चिंटू पांडे का कोई औकात नहीं होता। वो कहीं ना कहीं किसी फिल्म के सेट पे या खेसारी लाल के सेट पे या पवन सिंह के सेट पे चाहे दिनेश लाल यादव के सेट पे पानी पिलाते नजर आते, स्पोर्ट बॉय का काम करते नजर आते, मेकअप मैन का काम करते नजर आते, यही सब करते नजर आते, कुर्सी उठाते हुए नजर आते, लाइट सेट करते हुए नजर आते। अगर अपने पिता के उस पिता के राजकुमार पांडे का अगर बेटा नहीं हाँ, हम नाम नहीं ले रहे हैं, उस पिता के बेटा नहीं होते जो फिल्म में ऑलरेडी डायरेक्टर हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव तो अपने दम पे जीरो से हीरो बने हैं, अपने दम पे वहां गए हैं, अपने दम पे से डिफेंडर हो चढ़े हैं। तहिया तो उनको कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं था, तहिया फिल्म आया था, तहिया कंट्रोवर्सी। अब ना भाई 2-4 साल 5 साल 7 साल से यूट्यूब आया है तो कंट्रोवर्सी लोग बोल रहा है कि कंट्रोवर्सी नहीं रहेगा तो खेसारी लाल यादव नहीं चलेंगे। तो उससे पहले चिंटू पांडे कंट्रोवर्सी कहाँ करते, इतना अच्छा मूवी देते हैं, मूवी लगातार वो निकालते रहते हैं, कहाँ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। नहीं ना चल रहा था, इसीलिए ना कंट्रोवर्सी में आया। सबको पता है कि छेड़ेंगे उसको जिससे मेरा घर चलेगा, और छेड़ता किसको है? यादव को। घुमा फिरा के यादव पे ही आना है, और सोचा किसी और को कहे छेड़े, चलिए खेसारी लाल को ही छेड़ देते, जिसे इंडस्ट्री चल रहा है उसको छेड़ देते। हाँ, कभी भी देखिएगा बुराई उसी का किया जाता है जो उससे बड़ा हो, उसी के बारे में बोला जाता है जो उससे 10 गुना ताकतफुल हो, पावरफुल हो। अपने से नीचे वाला को कोई बोलता है जी, कुछ करता है, वो निकल जाता है कि भाई काई से मुंह लगा। इसीलिए प्रदीप पांडे चिंटू, आप काहे नहीं गुंजन सिंह का नाम लेते हैं, आप काहे ना उससे नॉर्मल प्रमोद प्रेमी है, बहुत ऐसे लोग हैं फिल्म में जो काम कर रहे हैं, हाँ, उस सबका काहे नहीं नाम लेते हैं, ये सबका काहे नहीं लेते। यश कुमार भी उससे आगे हैं, छोड़ दीजिए, तो उसका काहे नहीं नाम लेते हैं, छोड़ दीजिए। आप ही के घर में है एक चाचा जी, उतने अच्छे एक्टर है, आप उनका, ये लोग तो उनका लाइफ अपने चाचा का लाइफ खा गए। ये अपने पिताजी मिलके, इनके पिताजी मिलके अपने चाचा इतना अच्छा बेचारा फिल्म बनाए थे, उनके फिल्म को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, उनको मार्केट में आने नहीं दे रहा है, पूरा प्लानिंग कर रहा है, माथा ये वगैरह वगैरह दिमाग लगा रहा है। तो अपने चाचा के ये दुश्मन है जो अच्छे अच्छे फिल्म उस जमाने में हिट दे चुके हैं। बताइए, तो ये लोग का चिंटू के पिता का आरोप है कि तमाम जो अपने आप को स्टार कहते हैं, खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह स्टार हो गए, वो कभी भी मेरे बेटे को मतलब सपोर्ट नहीं किए, मेरे बेटों का कभी नाम नहीं लिया, कभी मेरे बेटे का कहीं पे प्रमोशन नहीं किया। अच्छा, तमाम स्टार की जब बात बोल रहे हैं, दिनेश लाल यादव स्टार नहीं है, जुबली स्टार है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 के बाद कोई आएगा। तो सबसे पहले कौन दिया आपको? आपको लगता है शायद याद नहीं होगा, याद कर लीजिएगा, दीवाना फिल्म में किसने दिया मौका आपको? पवन सिंह की बात कर रहे हैं, पवन सिंह के साथ है ना भाई, देवरा बारा सतावेला रवि किशन के साथ किया था चिंटू, जिसमें चिंटू का नाम पड़ा था, उसमें गाना भी उसका ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। कौन दिया मौका आपको? वही लोग तो दिए। सबसे पहले अगर किसी ने मौका दिया, सबसे पहले अगर कोई रास्ता दिखाता है तो माँ बाप से बढ़ के, गुरु से बढ़ के होता है, जो दिनेश लाल यादव ने आपको मौका दिया। वो भी यादव समाज के थे, अहीर थे। अरे आप लोग को अहीर अगर रास्ता नहीं दिखाएगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो मर्दे आप लोग जो आप मांगते हैं ना, जीवन भर मांगते रह जाइएगा, नहीं कर पाइएगा, उससे ज्यादा नहीं बन पाइएगा। प्रदीप पांडे चिंटू मतलब क्या? नेपोटिज्म एक्टर, नो एक्टर, नेपोटिज्म। उससे अच्छा एक्टर यहाँ लाइटमैन बने घूमे फिरते हैं। आप आइए ना जी, 5-10 को कैमरा लगाइए, 5-10 को कैमरा लगता है आपके सेट पे, हमारे सेट पे भी, और एक ही सीन को दोनों भाई करते हैं। सीन पहले हमसे फरिया लीजिए, बाद में आप खेसारी लाल से फरियाइएगा। मतलब खेसारी के छोटे भाई उनको भी हाँ चैलेंज कर हाँ, रहे हैं। हम वो भी बोल रहे हैं, एक कैमरा नहीं है, 5-5 कैमरा लगेगा, 5-5 एंगल में। उसमें हम एक्टिंग करके बता देंगे क्या एक्टिंग होता है, कैमरा फेस क्या होता है, और आप भी लगाइए और आप भी कीजिए। 1 टेक 1 रिजल्ट, दूसरा टेक का मौका नहीं देंगे। बीडू किशन वंशी नाम है, दूसरा टेक का कबो मौका नहीं देंगे, आपको भी 1 टेक में देना है। आइए फरिया लेते हैं, बाद में आप जाइएगा खेसारी लाल यादव के पास। आप इतने बड़े एक्टर है और इतने बड़े डायरेक्टर के अगर बेटा है तो
अब छोड़िए ना खेसारी लाल अच्छा, यादव उनके को। पिता पे आरोप लग रहा है, कुछ लोगों का बयान आ रहा है कि पिताजी उनके स्क्रिप्ट चोरी कर करके, कहानी चोरी कर करके थक गए हैं, फिल्म नहीं चला है, तो बाप बेटा दोनों मिलकर बोले हैं, उनके पिताजी का भी बयान आया है, दोनों मिलकर बोले हैं कि जाओ खेसारी से विवाद करो, अब यही एक आखिरी मौका है। ये अंदर के बात है, उन लोग का घर चल रहा है, कहला ये सब बात को बाहर ला रहे हैं। हाँ, मतलब बात सही है। अंदर का बात को बाहर मत भी निकालिए, आप लोग भी मीडिया वाले कम नहीं है। अंदर का बात है, वो लोग घर चला रहे हैं, किसी तरह से चलने दीजिए। हाँ। आपका भी पेट चल रहा है तो का है झूठ मूठ के, अंदर के बात को अंदर ही रहने दीजिए, दूसरा टॉपिक पकड़िए। क्या क्या लगता है, विवाद जो एक ये है, फिल्म आया है चिंटू की दुल्हनिया, सफल है, सफल हो गया, सफल हो गया। ये रूम में दोनों बाप बेटा बैठ के पूरा खुश होते होंगे, बेटा जो प्लान की वो सक्सेस कर गया यार। हाँ। कि मानना पड़ेगा, कोई ब्रांड है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो तो खेसारी यादवे समाज का कोई हो सकता है। पहले भी दबदबा था दिनेश लाल यादव का, और अभी भी दबदबा है, तो वो भी किसी के नाम के आगे लगा हुआ है तो यादवे है, हाँ। खेसारी लाल यादव। ये लोग खूब हैप्पी हो रहा है कि चलो अब तो फिल्म चल जाएगा, मजा आ जाएगा, जितना मतलब लॉस हुआ है सब बैकअप हो हाँ जाएगा सब निकल जाएगा। फिर से बेटा मेरा फिल्म में बैक आ रहा है, हाँ। फिर से बवाल करेगा, फिर से गाना गाएगा, फिर से पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ, बाकी मतलब बिना चुम्मा ऐसी ही लेते हैं। जातिवाद नहीं गाते हैं चिंटू पांडे, वो खुद बोले हैं कि जातिवाद लोग दूसरा लोग पे जाता है। और सबसे पहले फिल्म में गाना गाने वाला यही है, पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता। जैसे इनका पिताजी, बोलना नहीं चाहिए, इनके पिताजी अगर कभी किसी को चुम्मा लेते होंगे, चाहे इनकी माता श्री के साथ ही, तो दूरे से लेते होंगे, लगी दूर से, 2 कोस दूर माँ से क्या क्या था उस समय कोरोना काल में, 2 गज दूरी माँ से हाँ 2 गज दूरी माँ से जरूरी, मतलब 2 गज दूरी से सब कुछ होता है। हाँ। क्या मतलब है कि पांडे जी नहीं, के उनका बेटा, कहना है पांडे जी कि के पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, नाम हालांकि नहीं बोले हैं, बोले कि कुछ ऐसे सिंगर हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद फैलाया है फिल्म में सबसे पहले कौन, एल्बम में तो अब आया है, हाँ। सबसे पहले फिल्म में कौन फैलाया है, चिंटू पांडे। हाँ वो अपने पिता का कसम खा के बोले कि हम नहीं फैलाए हैं। अब ना जी पवन सिंह को बबुआन वो फिल्म में गाना गा दिए हैं, मतलब वही बात हो गया, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, हाँ जो हर जगह हर कांड कर चुके हैं, वो आज बोल रहे हैं कि फलाना नहीं किया। जातिवाद तब ना शुरू कर, पांडे जी के बेटा हूँ चुम्मा चुपक के लेता हूँ, बाकी लोग 2 गज दूरी से लेते हैं, 2 को लग्गी लगा लेते हैं, लग्गी से चुम्मा लेते हैं। हद है यार। चलिए क्या कहिएगा उनको जाते जाते, सुधार जाना तो सुधार देम, वही लाइन, सिग्नेचर लाइन। सुधार जाना तो सुधार देम, हाँ। टाइम ना लगे। मुंबई में रहते हैं, मुंबई ज्यादा दूर है नहीं, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। बिहारी के लिए हर जगह जम जाता है, और बिहारी के लिए ट्रेन हो प्लेन हो कोनो चीज मायने नहीं रखता है, जब चाहता है पहुंच जाता है। सुधार जाना तो सुधार देंगे। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दीजिए, स्टोरी पर ध्यान दीजिए, कितना दिन चुराकर बेटे को स्टोरी या स्क्रिप्ट देते रहेंगे। स्क्रिप्ट सुधारिए, रात रात भर जागिए, रात भर मेहनत कीजिए, स्टोरी लिखिए अच्छा से, स्क्रिप्ट लिखिए, डायरेक्टिंग सीखिए अच्छा से, उसके बाद पवन खेसारी से छोड़ दीजिए, खेसारी से बाद में विवाद करने पे ध्यान दीजिएगा।